हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें फाइनली कोडी रोड्स WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, और क्या हम इस साल के रेसलमेनिया पेपर-व्यू के ऊपर कोडी रोड्स और एज का मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है और किस तरीके से जे वाइट अपनी फैक्शन यानी बुलेट क्लब के ऊपर टर्न हो चुके हैं। तो गाइज ऐसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिनों से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आई, तो इसलिए क्योंकि आजकल मेरे एग्जाम चल रहे हैं और गाइज मैं उसी में बिजी था, इसलिए मैं हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली कंटेंट नहीं डाल पाया। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको रेगुलर कंटेंट दे पाऊँ और प्रॉब्ली 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर कंटेंट देखने को मिल जाएगा। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक की डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक की डायनामाइट शो पर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली थी, जहां पर हमें सैमी गेवेरा और डार्बी अलिन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया TNT चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 23% कम हो चुकी है। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.129 मिलियन व्यूअर्स, तो यही पर लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 869 के व्यूअर्स। जो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए शो के मुकाबले करीब 24% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 541 के व्यूअर्स, तो यही पर लास्ट वीक की डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 406 के व्यूअर्स, जो कि फिर एक बार 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर काफी कम है। पर गाइज जहां तक बात है लास्ट वीक की डायनामाइट शो के वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर रैंकिंग्स की, तो गाइज लास्ट वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि लास्ट वीक ओवरऑल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। जिसके पीछे का मेन रीजन क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर गाइज मैं देखकर काफी सरप्राइज था कि लास्ट वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और मैं होप कर रहा हूँ कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़े। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि गाइज किसी भी सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपनी डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है एना जे, नंबर 3 पर आती है सेरेना डेब, नंबर 2 पर आती है लेला हेरेज और नंबर 1 पर आती है थंडर रोजा। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं गन क्लब, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं किंग्स ऑफ ब्लैक थ्रोन और नंबर 1 पर आते हैं द क्लेम। और स्टिल है AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जुरासी एक्सप्रेस। पर गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं वॉर्डलो, नंबर 4 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 3 पर आते हैं पावर ऑफ हॉब्स, नंबर 2 पर आते हैं डांटे मार्टिन और नंबर 1 पर आते हैं एडम कोल। और स्टिल है TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। कि आजकल AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर मोस्टली AEW कंपनी ओरिजिनल सुपरस्टार्स है, जो दिखाता है कि AEW कंपनी खुद भी स्टैंड हो रही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से जे वाइट कंपनी फैक्शन यानी कि बुलेट क्लब को धोखा दे दिया है और पॉसिबली जे वाइट बुलेट क्लब के साथ नहीं है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से बुलेट क्लब जे वाइट या फिर केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बुलेट क्लब जे वाइट और केनी ओमेगा की हिस्ट्री पता होगी कि कैसे एक टाइम पर एजे स्टाइल्स के चले जाने के बाद केनी ओमेगा बुलेट क्लब के लीडर बने। पर तब बुलेट क्लब में 2 हिस्से हो गए, जहां पर बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर्स केनी ओमेगा की स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन केनी ओमेगा और यंग बक्स अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाकर काम कर रहे थे, जिससे बुलेट क्लब के 2 हिस्से बन चुके थे। जहां पर केनी ओमेगा को बुलेट क्लब में से निकाल फेंक कर जे वाइट बुलेट क्लब के नए लीडर बन चुके थे, जहां पर जे वाइट बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर्स यानी कि टामा टोंगा और बैड लक फाले के साथ काम कर रहे थे, जिससे बुलेट क्लब फैक्शन न्यू जापान प्रो रेसलिंग अंदर टिक पाई। पर मैंने आपको बताया था कि आजकल न्यू जापान प्रो रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है, इसीलिए गाइस हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की सुपरस्टार इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और इसलिए हमें जे वाइट भी अपने बुलेट क्लब फैक्शन के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग पर आते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर सरप्राइजिंगली गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी यानी कि बुलेट क्लब की टैग टीम टांगालो और टामाटोंगा इनकी राइवलरी बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर्स द गुड ब्रदर्स यानी कि लूक गैलोज और कार्ल एंडरसन के साथ चल रही थी, जहां पर ये दोनों ही प्रूव करने के लिए लगे हुए थे कि इनके वर्जन का बुलेट क्लब एक बहुत ही बढ़िया बुलेट क्लब था, जहां पर जे वाइट ने आज तक गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी का साथ दिया था। पर हाल ही में जब इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू यानी कि नो सरेंडर के ऊपर गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी और गुड ब्रदर्स का इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच हुआ, तो गाइस हमें सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर जे वाइट अपने पिछले 5 साल से अपने दोस्त यानी कि टामाटोंगा के ऊपर टर्न हो चुके हैं, और जे वाइट ने इस मैच के अंदर टामाटोंगा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्लेड रनर लगा दिया, और जे वाइट ने गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी यानी कि बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर्स को अपने ग्रुप से निकालकर बुलेट क्लब के दूसरे ओरिजिनल मेंबर्स यानी कार्ल एंडरसन और डॉग गैलोज को चूज कर लिया है, जो कि सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा के बुलेट क्लब के वर्जन के साथ काफी फैमिलियर है, जो आपके लिए तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा शौक था, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा चले जाने के बाद आज तक जे वाइट बुलेट क्लब के लिए अपनी जान भी देने के लिए पीछे नहीं हटे, पर आज सरप्राइजिंगली जे वाइट बुलेट क्लब के ऊपर टर्न हो चुके हैं और पॉसिबली अब जे वाइट केनी ओमेगा फैक्शन के साथ आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं देखकर काफी सरप्राइज था, और अगर आपको अभी पता नहीं चल रहा कि मैं देखकर क्यों सरप्राइज हूँ, तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए। मैं प्रॉब्ली आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर बुलेट क्लब की हिस्ट्री की वीडियोस लाऊंगा, पर सच में मेरे लिए काफी बड़ा शौक था कि जे वाइट अपनी फैक्शन यानी कि बुलेट क्लब के ऊपर टर्न हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जब जे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं तो क्या हमें बुलेट क्लब की राइवलरी एडब्ल्यू कंपनी अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं, और अगर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो क्या हमें इस साल के रेसलमेनिया पेपर के ऊपर कोडी रोड्स और एज का मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और गाइज अब ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें पॉसिबली कोडी रोड्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आजकल कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिसर्स के साथ काफी घूम रहे थे। पर गाइस ये सब तो रिपोर्ट्स थे, लेकिन अब खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें शायद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि हमें आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर एज अपना एक काफी खतरनाक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए थे, जिस प्रोमो के अंदर बात करते हुए एज ने अपने रेसलमेनिया अपोनेंट को कॉल आउट किया था, और अपने इस प्रोमो के अंदर एज ने कई सारे सुपरस्टार्स को हिंट किया था, जैसे कि एज स्टाइल्स और भी कई सारे सुपरस्टार्स। पर अपने इसी प्रोमो के अंदर एज ने एक लाइन कही थी, जो लाइन ये थी कि एज रेसलमेनिया के दिन के ऊपर वर्ल्ड की बेस्ट रेसलर में से एक है, जो चीज एकदम अनडिनाइबल है। जो हिंट अगर आपको समझ नहीं आ रही तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने तक कोडी रोड्स की जो जर्नी है उस जर्नी के लिए कोडी रोड्स ने नाम दिया है फ्रॉम अनडिजायरेबल टू अनडिनाइबल, जिससे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स अपने आप को अनडिनाइबल कहते हैं, और एज ने अपने प्रोमो के अंदर ये बात हिंट की थी। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी ही आपको बता रहा हूँ कि मैं शायद इस साल के रेसलमेनिया पेपर के ऊपर एज और कोडी रोड्स के बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है, तो गाइज मैं आपको इसके साथ एक और एडिशनल बात बताना चाहूंगा कि एज की इस प्रोमो के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिखा देयर इज नो स्मोक और मिरर्स अबाउट इट, एज इज रेडी टू मेक मोर #रेसलमेनिया मैजिक दिस ईयर। जिस ट्वीट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्वीट के अंदर जो पहली लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिखी है, जो कि देयर इज नो स्मोक और मिरर्स, ये लाइन को यूं ही लाइन नहीं है, क्योंकि गाइज जब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर जाने से पहले कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रहे थे तब कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग का नाम था स्मोक एंड मिरर्स, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रहे हैं कि हमें शायद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और शायद हम इस साल के रेसलमेनिया पेपर के ऊपर कोडी रोड्स और एज के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइज ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप इस मैच के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से अगर कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमबैक होता है तो गाइज कोडी रोड्स के लिए काफी बड़ा मैच होने वाला है, और अगर इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर ये मैच होता है तो गाइज मैं भी ये मैच देखना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि इस साल के रेसलमेनिया पेपर के ऊपर ये मैच होता है या नहीं। पर गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?